नमस्कार, खबरदार में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। आज हम आपको 5 देशों के पावरफुल ग्रुप ब्रिक्स में आतंक वाले एक्शन प्लान का विश्लेषण करेंगे, जिसमें पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा कूटनीतिक टेंशन है, क्योंकि आज गोवा में ब्रिक्स देशों का जो साझा घोषणा पत्र आया है उससे साफ है कि अब पाकिस्तान को चीन भी नहीं बचा सकता, क्योंकि चीन ने भी आतंक को पालने पोसने वालों के खिलाफ लड़ाई पर हामी भर दी है। अब ये चीन की मजबूरी है या कोई दूसरी चाल, ये हम आपको आगे बताएंगे। Those who nurture, shelter, support and sponsor such forces of violence and terror are as much a threat to us as the terrorists themselves. We were unanimous in recognizing the threat that terrorism, extremism and radicalization present not just to regional and global peace, stability and economic prosperity, but also to our society, our way of life and humanity as a whole. We are also one in agreeing that BRICS need to work together and act decisively to combat this threat. ये पाकिस्तान को सीधा संदेश है कि अब चीन भी उसको नहीं बचा सकता, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ गोवा में जो एक्शन प्लान तैयार हुआ है उसमें मजबूरी में ही सही, लेकिन चीन को साथ आना पड़ा है। गोवा में ब्रिक्स देशों के 8वें सम्मेलन के साझा घोषणा पत्र के मुताबिक आतंकवादियों से बड़ा खतरा वो है जो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। ब्रिक्स के देशों ने आतंकवाद से एक साथ डटकर लड़ने की कसम खाई है। आतंकवाद को वित्तीय मदद देने वाले स्रोतों को ब्लॉक किया जाएगा। आतंकवादियों को हथियारों की सप्लाई और ट्रेनिंग देने वालों पर कड़ी नजर रहेगी। आतंकवादियों के आने जाने, उनकी भर्तियों पर सूचनाएं साझा की जाएंगी। आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त करने में सभी देशों से व्यापक रणनीति की अपील की गई। We underscore the need for close coordination on tracking source of terrorist financing and targeting the hardware of terrorism, including weapons, supplies, ammunition, equipments and training. We also agreed that those who nurture, shelter, support and sponsor such forces of violence and terror are as much a threat to us as the terrorists themselves. सवाल यही है कि क्या चीन अब समझ चुका है कि पाकिस्तान की आतंकी फैक्ट्री का बचाव करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि गोवा एक्शन प्लान पर जिस चीन ने अपनी हामी भरी है, वही चीन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान के आतंकवादियों को भी बचाता रहा है। चीन ने 8 महीने में 2 बार पाकिस्तान के आतंकी मौलाना मसूद अजहर को बचाया। मौलाना मसूद अजहर जैश ए मोहम्मद का सरगना है और पाकिस्तान में रहता है। मसूद अजहर संसद हमले से लेकर पठानकोट हमले तक का मास्टरमाइंड है। मसूद अजहर पर प्रतिबंध के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र में 2 बार प्रस्ताव ला चुका है। सुरक्षा परिषद में चीन को छोड़कर बाकी के 14 देश भारत के प्रस्ताव के पक्ष में हैं। दोनों बार चीन ने इस प्रस्ताव के पास होने पर टेक्निकल रोक लगा दी थी। लेकिन अब गोवा से पाकिस्तान के लिए यह सीधा मैसेज गया है कि चीन अब पाकिस्तान को बचा नहीं पाएगा। शायद चीन अब समझ चुका है कि पाकिस्तान के आतंक का बचाव करना उसके लिए फायदे का सौदा नहीं है। चीन के राष्ट्रपति के सामने ही आज पीएम मोदी ने चीन के प्यारे पाकिस्तान की कूटनीतिक धुलाई कर दी। Those who nurture, shelter, support and sponsor such forces of violence and terror are as much a threat to us
as the terrorists themselves. ब्रिक्स के सम्मेलन में भारत की कूटनीतिक जीत के इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि बिम्स्टेक संगठन के देश भी पहली बार ब्रिक्स के देशों के साथ साथ बातचीत कर रहे हैं। रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के अलावा भारत अपने एक और संगठन बिम्स्टेक के बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड 6 देशों को साथ लेकर आया है। इस सीन में पाकिस्तान कहीं नहीं है, वो अलग थलग पड़ गया है। भारत ने गो एक्शन प्लान में आतंकवाद पर सीधा मैसेज है, जिसमें चीन चाहकर भी अपने दोस्त पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर सका। ब्रिक्स के देशों ने हाल के सभी आतंकवादी हमलों की कड़ी निंदा की है, जिसमें उड़ी हमले की तरफ इशारा है। किसी भी तरह के आतंकवाद के लिए किसी भी तरह का समर्थन नहीं दिए जाने की बात कही। अब चीन का अगला दांव देखना होगा कि क्या वो गोवा में बड़ी बड़ी बातें पर हाँ करके अब भी मसूद अजहर और आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान को बचाता रहेगा। गोवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार पाकिस्तान से आ रहे आतंकवाद पर हमला किया, उसे निशाना बनाया, आतंक का गढ़ बताया पाकिस्तान को। न केवल भारत के लिए पाकिस्तान खतरा है, बल्कि इस पूरे क्षेत्र में आतंकवाद पाकिस्तान की ओर से फैल रहा है। ये सब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सुन रहे थे। कब तक चीन पाकिस्तान को बचा पाएगा? मौलाना मसूद अजहर आतंक का आका, जैश ए मोहम्मद का सरगना, कब तक चीन की दीवार उसे बचा पाएगी? एक बड़ा सवाल। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ गौरव सावंत, गोवा आज तक। गोवा में ब्रिक्स के सम्मेलन में भारत को बड़ी कूटनीतिक जीत मिली है। हम आपको ब्रिक्स के सम्मेलन से भारत के लिए फायदे की बड़ी बातें भी बताते हैं। पहली बड़ी बात आतंक के मुद्दे पर पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है। पाकिस्तान के आतंक पर चीन को भी ब्रिक्स में खूब सुनना पड़ा है। चीन के लिए अब पाकिस्तान का बचाव करना आसान नहीं होगा। आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के रुख का रूस ने खुला समर्थन किया है। चीन को भी मजबूरी में ही सही ब्रिक्स में आतंकवाद से लड़ने पर सहमति जतानी पड़ी। दक्षिण एशिया में भारत ने पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है। बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड भारत के साथ खड़े हैं। सुरक्षा परिषद में भारत के बड़े रोल पर ब्रिक्स देशों में सहमति बनी है। ब्रिक्स में भारत की लीडरशिप की रूस और चीन दोनों ने तारीफ की है। चीन ने संकेत दिए हैं कि वो भारत के खिलाफ सख्त रवैया नहीं अपनाया। मसूद अजहर के मामले से लेकर एनएसजी की सदस्यता तक चीन का नर्म रवैया दिख रहा है। चीन के लिए पाकिस्तान के पापों पर पर्दा डालते रहने की क्या मजबूरी है, ये हम आपको बताते हैं, क्योंकि यही एक वजह है जिससे चीन हमेशा पाकिस्तान के आतंक का दुनिया के मंच पर बचाव करता रहा है, जिसका लेटेस्ट उदाहरण पाकिस्तान का पालतू आतंकवादी और पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड मौलाना मसूद अजहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के सम्मेलन में कूटनीतिक तरीके से चीन को पाकिस्तान से अलग करने की कोशिश की, जिसमें वो कुछ हद तक कामयाब भी रहे। लेकिन चीन इतनी आसानी से पाकिस्तान को अकेला होने नहीं देगा, क्योंकि पाकिस्तान में चीन ने अपना भविष्य का रास्ता देख रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि क्या वो चीन को पाकिस्तान से अलग कर पाएंगे, कम से कम आतंकवाद के मुद्दे पर, जिस पर चीन लगातार पाकिस्तान के लिए कूटनीति की दीवार खड़ी कर देता है। पाकिस्तान को खुश करने के लिए चीन पाकिस्तान के पालतू आतंकवादियों का बचाव करता है। अभी हाल में चीन ने पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड मौलाना मसूद अजहर को प्रतिबंध से बचाया। अगर मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगता तो मसूद अजहर को पालने वाले पाकिस्तान की दुनिया के सामने फिर फजीहत होती। चीन एक तीर से 3 निशाने लगाता है, जिसमें पाकिस्तान का बचाव करना और भारत को परेशान करना शामिल है। और सबसे बड़ी बात यह कि चीन पाकिस्तान में बड़ा निवेश कर रहा है, जिससे उसे पाकिस्तान की आतंक वाली फैक्ट्री का बचाव करना पड़ता है। चीन को पाकिस्तान से अलग करना आसान नहीं है, क्योंकि चीन ने पाकिस्तान को अपना चेक पोस्ट बना रखा है। वो पाकिस्तान में चीन से ग्वादर तक 51 अरब डॉलर की लागत से आर्थिक कॉरिडोर ऐसे ही नहीं बना रहा। उसे पाकिस्तान के रास्ते मिडिल ईस्ट के देशों तक रास्ता चाहिए। इस फायदे के लिए वो पाकिस्तान के हर पाप का बचाव करता है।
से मुलाकात करेंगे। development. I thank you. Sharing Topge, Bhutan. अगर इस पूरे मामले में हम बात करें कि पाकिस्तान और चीन के क्या रिश्ते हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के पास जितने भी आर्म्स और एम्यूनेशंस हैं, उनमें से तकरीबन 40%, बल्कि अगर सही आंकड़ा बताएं तो 39% चीन से आए हैं। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में चीन मदद कर रहा है। पाकिस्तान के जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम है उसमें भी चीन मदद कर रहा है। और अगर बात अमेरिका की जाए तो अमेरिका से पाकिस्तान ने सिर्फ अपने 24% हथियार खरीदे हैं। तो सोचिए आप, चीन से कितने उसने हथियार खरीदे। इतना ही नहीं, चीन की एक और बात हम आपको बताना चाहेंगे, वो ये है कि पाकिस्तान और चीन में संबंध ऐसे हैं कि पिछले 15 साल से निरंतर अगर पाकिस्तान ने किसी मुल्क से हथियार खरीदे हैं, हर साल दर साल, तो वो चीन है। इसकी वापसी भी करनी होगी। दुनिया में कोई और देश पाकिस्तान में पैसा लगाना नहीं चाहता है, बस चीन को छोड़कर। ऐसा चीन क्यों कर रहा है, इसे समझना कोई मुश्किल नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को चीन की चालें। जाहिर है ये साग डार साहब से मिलने गए थे GHQ में, जनरल राइल, उन्होंने कहा जनाब हमने क्योंकि CPEC की सिक्योरिटी बनानी है तो हमें पैसे चाहिए। उन्होंने बजाय बजट में देने के बिजली के बिल में डायरेक्टली डाल दिया आम आदमी। पाकिस्तान चीन आर्थिक कॉरिडोर को लेकर पाकिस्तान में ही बहुत विरोध हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि इससे सिर्फ चीन को फायदा है। पाकिस्तान उसके लिए सिर्फ एक जरिया है। जैसे एक वक्त में अमेरिकी डॉलर पर पाकिस्तान पल रहा था, वैसे ही आज पाकिस्तान ने। क्या कहना चाहते हैं वो? कौन करेगा? आसमान से आएगा कोई? एक सवाल जो सबके सामने है वो ये है कि क्या चीन को भारत में अपने निवेश और व्यापार की चिंता नहीं? क्या चीन को यह अंदाजा है कि वो कितना भी आतंक का समर्थन करता रहे, भारत के साथ उसके व्यापार पर असर नहीं पड़ेगा? आपको बता दें कि सितंबर में भारत से चीन को 92 करोड़ डॉलर के सामान का निर्यात हुआ, जबकि सितंबर में चीन से भारत को 540 करोड़ डॉलर के सामान का निर्यात हुआ। चीन से भारत में इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकॉम के प्रोडक्ट, केमिकल और फार्मा के प्रोडक्ट आते हैं, जबकि भारत से चीन में मुख्य तौर पर खनिज, प्लास्टिक और कॉटन का निर्यात होता है। भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार करीब 7,000 करोड़ डॉलर के करीब है, लेकिन अब भारत में चाइनीज प्रोडक्ट्स के खिलाफ बेहद नाराजगी है। ये देश का गुस्सा है मेड इन चाइना के खिलाफ, जो पाकिस्तान के आतंक का खुला समर्थन करता है और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को बचाता है। भारत में मेड इन चाइना सामानों के बॉयकॉट का अभियान खुद लोगों ने छेड़ दिया है। राजस्थान के बीकानेर में चाइनीज सामानों के खिलाफ छात्र सड़कों पर उतर गए। त्योहारों पर भारतीय बाजारों में भरे चाइनीज सामानों का विरोध हो रहा है। दुकानों में जाकर साइन और पोस्ट कार्ड अभियान चल रहा है। चीन को ये समझना होगा कि ये भारत का आतंक के खिलाफ गुस्सा है, जो शहरों और गांव-गांव में पहुंच चुका है। हमने सभी दुकानदारों से, साथ ही साथ बीकानेर में रहने वाले सभी लोगों से ज्यादा संकल्प पत्र भरवाने का एक ऐलान किया है, जिसके अंतर्गत हम 5,000 संकल्प पत्र भरवाए जाएंगे, जिसके अंतर्गत सभी के हस्ताक्षर होंगे। साथ ही साथ वो लोग चाइना के प्रोडक्ट यूज नहीं करें, उसी के लिए सबसे शपथ पत्र भरवाए जा रहे हैं। इसी तरह औरंगाबाद में एक गांव ने चीन को दुश्मन बताकर चाइनीज सामानों पर पाबंदी लगा दी है। यहाँ तक कि गांव वालों ने चीनी सामान खरीदने पर आर्थिक जुर्माने का प्रावधान किया है। गांव ने आपसी सहमति से कोई भी चीनी सामान नहीं खरीदने का फैसला किया है और दुकानदारों से भी चीनी माल न बेचने की अपील की है। चीनी वस्तुओं के बहिष्कार के संबंध में विचार विनिमय किया है। इसमें यह सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ कि जो लोग चीनी सामान बेचेंगे उनको 2,000 रुपये का आर्थिक दंड होगा और जो उस सामान को खरीदने वाले हैं उनको 1,000 रुपये का आर्थिक दंड। ये शायद इसी अभियान का असर है कि दुकानों में चाइनीज सामानों की बिक्री पर असर हो रहा है। कई दुकानदारों के मुताबिक दिवाली के पहले चाइनीज लाइट की बहुत डिमांड रहती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। दुकानदार भी चाइनीज सामान बेचना नहीं चाहते हैं, भले ही उन्हें कितना नुकसान हो जाए। मैं खुद भारतीय हूं और भारतीय होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि जो भी लाइट बेचे वो इंडियन बेचे और चाइना लाइट का हम लोग सब लोग उसका विरोध करें।
यही वजह है कि चीन अब परेशान है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में कहा गया है कि अगर भारत ने चाइनीज प्रोडक्ट का बायकॉट किया तो उससे संबंधों पर असर पड़ेगा। हालांकि भारत सरकार की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं है। न ही भारत सरकार ने चाइनीज सामानों की बिक्री पर कुछ कहा है, लेकिन चीन को एक संकेत जरूर है। भारत में मोबाइल फोन से लेकर छोटे बड़े जरूरी सामान चीन से आते हैं और इनकी बड़ी बिक्री भारत में होती है। चीन के दावे के मुताबिक आधिकारिक तौर पर इस बिक्री में कोई बड़ी गिरावट नहीं आई है, लेकिन चीन को भारत के गुस्से को भी समझना होगा कि या तो आतंक की फैक्ट्री चलेगी या फिर चीन की फैक्ट्री। आज तक ब्यूरो। विडम्बना देखिए, एक तरफ आज ब्रिक्स में पाकिस्तान से जो आतंकवाद पैदा हो रहा है उसके ऊपर चर्चा हो रही थी, उस पर बातचीत हो रही थी, उसका खंडन किया जा रहा था, तो वहीं आज शाम होते होते पाकिस्तान ने सीज फायर का फिर से उल्लंघन किया है और एक भारतीय जवान शहीद हो गया है। राजौरी पाक गोलीबारी में एक सैनिक शहीद। अशरफ वानी हमारे साथ हैं। अशरफ, पूरी खबर बताएं। निशांत, लगातार तनाव बना हुआ है राजौरी सेक्टर में भी, नियंत्रण रेखा पर, और पुंछ सेक्टर में भी। लेकिन ये जो ताजा मामला है ये पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी हुई है राजौरी सेक्टर में, जिसमें एक जवान शहीद हुआ है। और अब इस गोलीबारी का जवाब भारतीय सेना ने भी दिया है। और ये माना जा रहा था जब से सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में हुई है तब से लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है नियंत्रण रेखा पर। लेकिन जिस अंदाज से टोपोग्राफी और इलाके के लिहाज से पाकिस्तान को पुंछ और राजौरी सेक्टर में कुछ एज है, क्योंकि चोटियों पे उनके पोस्ट है, तो वो लगातार निशाना बना रहे हैं भारतीय सेना के पोस्टों को। आज दिन में 4 पोस्टों को राजौरी और नौशहरा सेक्टर में निशाना बनाया गया पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें इस जवान की शहादत हुई है। लेकिन लगातार इस गोलीबारी का जवाब भारतीय सेना भी सभी इलाकों में दे रही है और कहीं ना कहीं तनाव जो है नियंत्रण रेखा पर वो बिल्कुल बना हुआ है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो यहां पर जवान शहीद हुआ है उसको लेकर क्या डिटेल्स कुछ आए आपके पास? अभी तक तो फिलहाल सेना ने कहा है कि एक जवान शहीद हुआ है, लेकिन उसकी पहचान अभी तक सेना ने उसका खुलासा नहीं किया है। तो जाहिर है कि शायद कल सुबह तक वो साफ हो जाएगा कि ये सेना का जवान किस सेना के किस टुकड़ी से था और कहां पर और किस तरह से उनकी मौत हुई है। इसको लेकर अभी तक सेना ने खुलासा नहीं किया है। लेकिन तनाव जिस अंदाज से आज दिन भर वहां पर बना हुआ है, उस बीच इस वक्त भी वहां पर रुक रुक के गोलीबारी हो रही है। तो जाहिर है कि पूरा जो फोकस सेना का है वो पाकिस्तान की तरफ से हो रही गोलीबारी के जवाब को लेकर है। और फिलहाल जो सेना का जवान शहीद हुआ है उन्हें राजौरी लाया गया है, लेकिन अभी तक सेना ने उनकी पहचान सार्वजनिक नहीं की है। जाहिर है क्योंकि इन मामलों में पहले घर वालों को इन्फॉर्म किया जाता है, सेना के जो भी परिवारजन हैं, और उसके बाद ही पब्लिक डोमेन में इस तरह की जानकारी सेना की तरफ से दी जाती है। शुक्रिया जानकारी के लिए। लेकिन एक दिलचस्प बात हो रही है, अमेरिकी चुनाव में मोदी हो रहा है, ट्रंप मोदी कर रहे हैं। खबरदार में अब हम उन्हीं वजहों का विश्लेषण करेंगे जिनसे ट्रंप को मोदी कार्ड खेलने पर मजबूर होना पड़ा। I think everyone has been impressed with the energy and the determination with which the Prime Minister has looked to address not only India's significant challenges, but more importantly, India's enormous opportunities. I look forward to working with Prime Minister Modi. That if I'm elected president, the Indian and Hindu community will have a true friend in the White House. That I can guarantee you, that I can tell you. We are going to become even better friends. In fact, I'll take the word even out because we are going to be best friends. ये मोदी की T20 स्टाइल में की गई वो तारीफ है जिसे अमेरिकी चुनाव का बड़ा ट्रम्प कार्ड माना जा रहा है। इसके स्क्रिप्ट राइटर डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो मोदी नाम की माला के सहारे फिसलती बाजी बचाना चाहते हैं। न्यू जर्सी में यह हिंदुस्तानियों का जमावड़ा है जिसे संबोधित करने ट्रंप आए थे। I look forward to working with Prime Minister Modi, who has been very energetic in reforming India's bureaucracy. Great man. I applaud him for doing so. ट्रंप ने मोदी की तारीफ में विशेषणों की झड़ी लगा दी।
मोदी में ट्रंप को महान शख्स की झलक दिखी, बेस्ट फ्रेंड की संभावना दिखी। अमेरिका मोदी के रिश्ते में मजबूती का आधार दिखा। Under a Trump administration, we are going to become even better friends. In fact, I'll take the word even out because we are going to be best friends. There won't be any relationship more important to us. अमेरिका से आ रही खबरों में ट्रंप की हालत खस्ता बताई जा रही है। ओपिनियन पोल में रिपब्लिकन पार्टी के अच्छे दिन के संकेत नहीं दिखाए जा रहे। 2 दौर की प्रेसिडेंशियल डिबेट में हिलेरी ट्रंप पर भारी रही। सेक्स स्कैंडल से डोनाल्ड की साख का बंटाधार हो रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप अब डावाडोल चुनाव प्रचार को मोदी नाम के सहारे किनारे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत और भारतवंशी को सलाम कर रहे हैं, खुद को हिंदुओं का जबरा फैन बता रहे हैं। I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. Big fan. Big fan. Let me start by stating right up front that if I'm elected president, the Indian and Hindu community will have a true friend in the White House. That I can guarantee you, that I can tell you. ट्रंप के रोम रोम से मानो भारत प्रेम की धाराएं फूट रही हैं। उन्हें भारत बार बार आने को लालायित कर रहा है। वो भारत घूमना चाहते हैं, भारत से कारोबार बढ़ाना चाहते हैं। भारत में आतंकी हमले से वो चिंतित हैं, तो आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में 100% यकीन है। हिलेरी इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ बोलने से बचती हैं, तो ट्रंप ताल ठोक कर हमला बोलते हैं। We will defeat radical Islamic terrorism. When I'm president, we will stand shoulder to shoulder with India in sharing intelligence and keeping our people safe mutually. ये डोनाल्ड ट्रंप का चुनावी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये फायदा दे पाएगा इसकी उम्मीद कम ही है। आज तक ब्यूरो। वक्त खराब हो तो अक्सर हिंदुस्तान की याद क्यों आती है। खैर, खबरदार में अब हम आपको डोनाल्ड ट्रंप के भारत प्रेम का वो विश्लेषण दिखाते हैं जिससे आपको ये जानने में आसानी होगी कि आखिर ट्रंप मोदी के नाम का ट्रंप कार्ड चलने पर क्यों मजबूर हुए हैं। अमेरिका में करीब 34 लाख भारतीय रहते हैं। 34 लाख भारतीय। आबादी के मामले में हिंदुस्तानी तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर चीन, दूसरे नंबर पर फिलीपींस से आए नागरिक हैं। कैलिफोर्निया में कुल आबादी के 19% भारतीय हैं। न्यूयॉर्क में कुल आबादी के 12% भारतीय हैं। इंडियन अमेरिकन सबसे ज्यादा कमाने वाला तबका है। होटल मोटेल इंडस्ट्री के 50% हिस्से पर हिंदुस्तानियों का कब्जा है। अमेरिका के 40% मोटेल बिजनेस गुजराती चलाते हैं। फार्मेसी सेक्टर के 50% हिस्से पर हिंदुस्तानियों का दबदबा है। सिलिकॉन वैली की 15% कंपनियों के मालिक हिंदुस्तानी हैं। अब हम आपको कुछ और डेटा दिखाते हैं जिससे आप ये समझ पाएंगे कि अमेरिका में बसे भारतीयों को नजरअंदाज करना ओबामा या हिलेरी या ट्रंप के लिए मुमकिन क्यों नहीं है। राज्यसभा की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के 12% वैज्ञानिक हिंदुस्तानी मूल के हैं। अमेरिका के 38% डॉक्टर भारतीय मूल के हैं। नासा के 36% वैज्ञानिक भारतीय हैं। माइक्रोसॉफ्ट के 34% कर्मचारी भारतीय हैं। आईबीएम के 28% कर्मचारी भारतीय हैं। आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि पॉलिटिक्स से लेकर कॉर्पोरेट वर्ल्ड के टॉप पोस्ट पर भी भारतीय छाए हुए हैं। अमेरिका में हिंदुस्तानियों की टॉप लिस्ट जरा ध्यान से देखें। लुजियाना के गवर्नर बॉबी जिंदल, साउथ कैरोलिना की गवर्नर निकी हेली, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, एडोब के प्रमुख शांतनु नारायणन, पेप्सिको की प्रमुख इंदिरा नूई, मास्टरकार्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव अजय पाल सिंह मंगा, हॉटमेल के संस्थापक सबील भाटिया। वैसे ये वही डोनाल्ड ट्रंप है ना जो आउटसोर्सिंग के खिलाफ बहुत कुछ बोल रहे थे। अब बदले बदले से अंदाज है सरकार के। अब हम आपको डोनाल्ड ट्रंप की हार जीत की संभावनाओं का वो विश्लेषण दिखाते हैं जो अमेरिकी मीडिया के सर्वे पर आधारित है। रॉयटर्स के सबसे ताजा सर्वे में हिलेरी की जीत की संभावना 95% बताई गई है। यह सबसे लेटेस्ट सर्वे है और 15 अक्टूबर को जारी हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक सर्वे में ट्रंप को हिलेरी क्लिंटन से ज्यादा ईमानदार बताया गया है।
इसी सर्वे में 57% लोगों ने यह भी माना है कि हिलरी क्लिंटन की नीतियों में उन्हें भरोसा नहीं है, जबकि 62% लोगों ने ट्रंप की नीतियों में भरोसा करने से इनकार कर दिया। वॉशिंगटन पोस्ट के एक सर्वे में 69% अश्वेतों की पसंद हिलरी क्लिंटन बताई गई। इसी सर्वे में ट्रंप का समर्थन करने वाले सिर्फ 57% अश्वेत थे। खबरदार में अब हम आपको ट्रंप के बारे में कुछ और मजेदार अपडेट बताते हैं, जिनसे आपको ट्रंप की शख्सियत को समझने में आसानी होगी। ये वो जानकारियां हैं जो आपके लिए हमारी रिसर्च टीम लेकर आई है। डोनाल्ड ट्रंप रियल एस्टेट टाइकून फ्रेड ट्रंप की चौथी संतान। सिर्फ 13 साल की उम्र में स्कूल में बदतमीजी करने पर ट्रंप को मिलिट्री एकेडमी में भेज दिया गया था। ट्रंप शराब सिगरेट नहीं पीते क्योंकि उनके पिता की शराब पीने से मौत हो गई थी। ट्रंप की ट्रंप प्लेस और ट्रंप वर्ल्ड टावर, ट्रंप इंटरनेशनल होटल नाम से कई प्रॉपर्टियां पूरी दुनिया में मौजूद हैं। मुंबई में भी ट्रंप टावर्स हैं। ट्रंप की कंपनी मिस यूनिवर्स, मिस यूएसए जैसे मुकाबला कराती हैं। ट्रंप 3 शादियां कर चुके हैं। उनकी 2 पत्नी मॉडल और 1 पत्नी एक्ट्रेस रह चुकी हैं। जहां जहां भारतीयों की तादाद है वहां वहां मोदी फैक्टर है। मोदी ब्रिटेन गए, ऑस्ट्रेलिया गए, कनाडा गए, तमाम देशों में उनका ग्रैंड वेलकम हुआ। तो उसकी एक वजह शायद हिंदुस्तानियों के बीच मोदी की लोकप्रियता है। मेरी और बराक के बीच में वो दोस्ती बन गई है। हम आराम से फोन पे बात कर लेते हैं, हम आराम से गप मार लेते हैं। पर्सनल केमिस्ट्री है। मेरा प्यार बारा नमस्कार. He was explaining to me today how he only needed 3 hours sleep, which made me feel bad. I thought I was doing okay with 5. मैं प्रेसिडेंट ओबामा को, अमेरिका की जनता को गर्मजोशी तथा भव्य सत्कार के लिए धन्यवाद देता हूं। ये मोदी और ओबामा की वो मजबूत केमिस्ट्री है जिस पर पूरी दुनिया की नजर रही है। इस केमिस्ट्री में खुलापन है, साथ खड़े रहने की इच्छा शक्ति है और रिश्तों को मजबूत करने का इरादा है। हम आराम से फोन पे बात कर लेते हैं, हम आराम से गप मार लेते हैं, हंसी मजाक कर लेते हैं। इस केमिस्ट्री ने मुझको और बराक को तो निकट लाया ही है, वॉशिंगटन और दिल्ली को भी निकट लाया है। अमेरिका में मोदी की लोकप्रियता लाजवाब है और ओबामा से उनका रिश्ता अद्भुत। मेडिसन स्क्वायर में मोदी का कार्यक्रम ऐतिहासिक रहा था। मोदी अमेरिका में रहने वाले 34 लाख भारतवंशियों के गौरव के प्रतीक बने थे। कभी कभी लोग मुझे पूछते हैं, मोदी जी बड़ा विजन बताओ ना, बड़ा विजन। मैंने उनको कहा, भाई देखिए, मैं चाय बेचते बेचते यहां आया। मैं एक बहुत ही छोटा इंसान हूं, मैं बहुत ही सामान्य इंसान। मेरा बचपन भी ऐसा ही बीता। मोदी ओबामा का रिश्ता वक्त के साथ रफ्तार पकड़ता जा रहा है। ओबामा गणतंत्र दिवस परेड के मेहमान बने। मोदी ने अमेरिका का बार बार दौरा किया, गूगल गए, फेसबुक गए, सिलिकॉन वैली में मोदी का जबरदस्त स्वागत हुआ। और अगर गवर्नमेंट जागरूक है, सतर्क है, कॉन्शियस है, तो रियल टाइम इंफॉर्मेशन से वो करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं, पॉलिसी फ्रेमवर्क बना सकते हैं। मोदी ओबामा की वो नजदीकी शायद अब रिपब्लिकन पार्टी को बेचैन कर रही है। अमेरिका में 34 लाख हिंदुस्तानी हैं, इसलिए ट्रंप को मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ने पड़ रहे हैं। I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. Big fan. Big fan. Let me start by stating right up front that if I'm elected president, the Indian and Hindu community will have a true friend in the White House that I can... अमेरिकी चुनाव उन तमाम देशों के लिए एक टेस्ट केस हो सकता है जहां हिंदुस्तानियों की अच्छी खासी तादाद है। लंदन के स्टेडियम में डेविड कैमरन ने मोदी के साथ मंच साझा किया तो इसलिए कि वो जानते थे कि मोदी हिंदुस्तानियों के लिए क्या मायने रखते हैं। कनाडा में मोदी, ऑस्ट्रेलिया में मोदी, जहां जहां हिंदुस्तानी वहां वहां मोदी का इस्तकबाल। शायद ये पहला मौका है जब भारत की किसी सियासी शख्सियत का किसी और देश में ऐसी चुनावी अहमियत बनी है। आज तक ब्यूरो। खबरदार में अब हम ए दिल है मुश्किल के निर्माता
अनुराग कश्यप के उस गुस्से का विश्लेषण करेंगे जो उन्होंने पीएम मोदी पर निकाला है। पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन से नाराज अनुराग कश्यप ने ट्वीट कर पीएम से कुछ सुलगते सवाल किए। करण जौहर की फिल्म ऐ दिल है मुश्किल के रिलीज पर संकट आया तो अनुराग कश्यप ने प्रधानमंत्री को ट्विटर पर घेर लिया। उन्होंने लगातार कई ट्वीट किए। अनुराग ने लिखा कि सर, आपने अभी तक पाक जाकर वहां के पीएम से मुलाकात के लिए माफी नहीं मांगी है, जबकि इसी दौरान 25 दिसंबर को करण जौहर ऐ दिल है मुश्किल की शूटिंग कर रहे थे। क्यों? अनुराग कश्यप ने कुल 5 ट्वीट किए हैं और तीसरे ट्वीट में लिखा कि असल में आपने हमारे टैक्स के पैसे से अपना दौरा किया। उस वक्त शूट हो रही फिल्म में भी उनका पैसा लगा है जिन्होंने इसमें इंटरेस्ट लिया। अनुराग कश्यप को लगता है कि फिल्म की राह में रोड़ा मोदी है। आज तक ब्यूरो। हालांकि आपको एक करेक्शन करना चाहेंगे, अनुराग कश्यप ऐ दिल है मुश्किल के प्रोड्यूसर नहीं है, निर्माता नहीं है। हालांकि करण जौहर जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, उनके साथ अनुराग कश्यप ने बॉम्बे वेलवेट की थी। हालांकि ट्विटर पे ये भी मशहूर हो रहा है कि अनुराग कश्यप क्या खुद बॉम्बे वेलवेट बनाने के लिए माफी मांगेंगे। रजौरी में एलओसी के करीब पाकिस्तान ने सीजफायर कर उल्लंघन कर हमारे एक जवान की जिंदगी ले ली। सेना के जवान सुधीश कुमार सिर्फ 24 साल के थे। ये तस्वीर शहीद जवान सुधीश कुमार की है। सुधीश कुमार यूपी के संभल जिले के थे। तो एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आज तक।